सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। सो दिस इज योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर निखिल सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले जी बहुत जबरदस्त चैप्टर के साथ। तो जल्दी से आ जाओ और जल्दी से अपने फ्रेंड्स को ले आओ और हाँ भाई हाजिरी लगा दो अपनी, कैसे लाइक करके। सो वेलकम टू अनलॉक नीट एंड यस इन केस यू आर न्यू तो यार ये तो फेवरेट निखिल सर हैगे। तो हमने क्या किया हुआ जी, हमने पढ़ाया हुआ करियर पॉइंट कोटा में। यस आई हैव टॉट इन आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्सटेंशन एज वेल द प्रीमियर लोकेशन। देन आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो भाई हाँ जी इंजीनियर है ऐसी, और हाँ जिसकी बदौलत आई हैव बीन एबल टू मेंटर अमेजिंग चिल्ड्रन विद अमेजिंग अमेजिंग रैंक्स। तो बच्चा लोग जल्दी से आ जाओ, हाँ भाई लाइक बढ़ते जाए, जल्दी से बढ़ा दो। तो यस आप लोगों के कुछ अनाउंसमेंट है जी हमारे पास, जैसे कि एक शिखर बैच स्टार्ट हो रही है भाई 2022 वास्ते। तो इसमें अमित सर, पंकज सर, गिरजा सर, डॉक्टर आर.के. सिंह एंड मोनिका मैम पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको इन लोगों से पढ़ना है तो प्लस पे जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। करना क्या है भाई, 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या कैसे लेंगे भाई, निक वाईटी लगा के लेंगे। सो दिस इज माई कूपन कोड, आपको ये लगाते ही 10% ऑफ मिल जाएगा। Then there is a mission need 2022। तो अगर आपको 2022 की गजब तैयारी चाहिए और इन एजुकेटर से पढ़ना है, बहुत बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, तो इनका भी बैच 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसमें भी आ सकते हो और सब्सक्रिप्शन लेके ही एंट्री कर लो, प्लस ले लो जल्दी से। एंड देन देयर इज श्रेष्ठ बैच। श्रेष्ठ बैच में कौन है भाई, वैभव सर हैं, तमन्ना मैम है, पंकज सर हैं, कौशल सर हैं। ये भी कब स्टार्ट हो रहा है, 30 जून को। तो जिन भी एजुकेटर से आपको पढ़ना है, आप उन एजुकेटर्स के यू कैन बाय सब्सक्रिप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लस ले लो एंड फिर किसी भी एजुकेटर से पढ़ो। देन संजीवनी बैच भी स्टार्ट हो रहा है भाई 2022 एंड 2023 वास्ते। इसमें कौन है भाई, जुलाई 7 से स्टार्ट हो रहा है बैच, जो कि आपको पता है अनअकैडमी नीट के जो एजुकेटर्स है, जो अनअकैडमी नीट यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो एजुकेटर्स अपना चैनल भी चला रहे हैं, साथ में प्लस पे भी हैं। तो चलो जी इनसे पढ़ लेते हैं। और अभी भी एक लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है जो कि खत्म कब होगा, 30 जून को। जिसमें क्या है, अगर आप अनअकैडमी की आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको घर पे अनअकैडमी के स्टडी नोट्स मिलेंगे, होम डिलीवर्ड एकदम। तो ये अभी मिल रहा है। इसमें कर क्या सकते हो यार, कोड अभी भी तुम लगा सकते हो, विच इज निक वाईटी। तो निक वाईटी लगाते ही तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा हर एक जगह पे। और अगर आपको और ऑफ चाहिए तो यार 1 साल की सब्सक्रिप्शन ले लो अभी भी, नीट प्लस सीबीएसई की। उसमें क्या मिलेगा अपने को, 10% रेफरल, मतलब जो मेरा कोड लगाओगे निक वाईटी उससे ऑफ। देन 15% ऑफ अलग से अभी के टाइम पे, एंड 2 मंथ्स एक्स्ट्रा, मतलब 1 साल की सब्सक्रिप्शन पे 14 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। और अगर आप 2 साल की लेते उसमें और गजब है, उसमें भाई 3 मंथ्स एक्स्ट्रा है, प्लस 20% ऑफ, प्लस 10% ऑन द रेफरल कोड। नहीं तो नीट की प्योरली सब्सक्रिप्शन लेनी है तो नीट पे ना ये ऑफर चल रहा है, 3 मंथ्स के ऊपर 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, 12 मंथ्स के ऊपर यू आर गेटिंग 2 मंथ्स एक्स्ट्रा, एंड 24 मंथ्स दैट इज 2 ईयर्स के ऊपर 3 मंथ्स एक्स्ट्रा। तो दिस इज गोइंग ऑन राइट नाउ। अगेन हर एक जगह पे कूपन कोड दैट इज निक वाईटी लगाते ही यू विल गेट 10% ऑफ। तो यस, और अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो अनअकैडमी का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम इज देयर टू हेल्प यू। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसकी बदौलत यू कैन गेट द ऑफर्स अभी, और बाद में हम धीरे धीरे करके यू कैन पे फॉर इट। और अदरवाइज प्लस की सब्सक्रिप्शन लेनी है तो ये पर मंथ कॉस्ट दे रखी है, आप जितने ज्यादा महीनों का लोगे उतना ही सस्ता पड़ेगा। तो 1 साल वालों को एटलीस्ट जो कि अभी 2022 में पेपर देना चाहते हैं वो ये ले सकते हैं, और जो 23 में देना चाहते हैं वो ये वाली ले सकते हैं। अगेन इसमें भी यू कैन यूज द कोड विच इज निक वाईटी। तो कोड यार, कोड आपको फ्री कर रहा है 10%, तो याद से कोड लगाने का, ठीक है। एंड देन हाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी अनअकैडमी कॉम्बैक, जो कि हर संडे एक टेस्ट होता है। तो संडे को टेस्ट देने का 11 बजे टेस्ट होगा। क्या होगा भाई, अपना नॉर्मल नीट लेवल टेस्ट रहता है। अगर आप टॉप 3 में आ गए, देखो पहले एंट्री करनी है। एंट्री कैसे होगी, एंट्री होगी निक वाईटी लगा के। तो निक वाईटी लगाना, एंट्री हो जाएगी, और एंट्री होते ही यू विल, अगर आप टॉप 3 में आ गए टेस्ट देके, तो यू विल गेट अप टू 100% ऑफ ऑन द प्लस सब्सक्रिप्शन। तो ये है सारे के सारे ऑफर जो अभी चल रहे हैं। तो चलो फिर लेक्चर को स्टार्ट किया जाए यार आज। तो यस, तो आज हम लोग एक बड़ा प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एंड व्हाट इज दैट टॉपिक, दैट टॉपिक इज योर वॉइड्स। तो वॉइड्स होता है जी एक इंटरेस्टिंग सी चीज। यस सर, आज टाइम पे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल टाइम पे हैं जी पायल जी आज आप। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी इंटरेस्टिंग वे में। व्हाट वी हैव टू रियलाइज राइट नाउ इज कि बेसिकली ये जो वॉइड्स होते हैं, क्या चीज होती है भाई वॉइड्स। एक सेकेंड रुको जरा, जस्ट 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड देना।
हाँ जी भाई, तो स्टार्ट करते हैं जी। देयर वाज सम इशू। तो अब यार आई एम ऑडिबल एंड विजिबल? हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई, तो यस, हेलो तनुज जी, अब सही हुआ, ब्लरीनेस निकली अब? यस, तो हाँ भाई, वॉइड्स होता है जी अनऑक्युपाइड स्पेस। ये कह रहे हैं जी अनऑक्युपाइड स्पेस होता है वॉइड। बट क्या हर एक अनऑक्युपाइड स्पेस को हम वॉइड बोल सकते हैं? जैसे स्नेहा जी बोल रहे हैं सर अनऑक्युपाइड स्पेस को वॉइड बोल दो। यस माशुमा जी, क्या स्नेहा जी सही है? अनऑक्युपाइड स्पेस को वॉइड बोलेंगे? यार एक बात वो सुनो, ये मेरे अराउंड इस साइड पे अनऑक्युपाइड स्पेस है, क्या मैं वॉइड बोल दूं इसको? कैन वी से इट एज वॉइड? मुझे लगता है देयर इज अ प्रॉब्लम विद वॉइड। नहीं बोल सकते। यस ईशान जी बिल्कुल सही है कि भाई हम हर एक अनऑक्युपाइड स्पेस को वॉइड नहीं बोल सकते, हम स्पेसिफिक होता है। देखो एक बात सही है, आप ये चीज सही बोल रहे हो कि यार अनऑक्युपाइड स्पेस कैन बी अ वॉइड, बट अब स्पेसिफाई करना पड़ेगा ये कौन सी अनऑक्युपाइड स्पेस है, और वो कैसे स्पेसिफाई करेंगे? इन एन एटम, मतलब एटम्स के अंदर भी हर अनऑक्युपाइड स्पेस को आप वॉइड नहीं बोल सकते। नहीं तनुज जी ना, एटम्स के अंदर भी एक स्पेशल वीआईपी कोटा हैगा, और उस कोटे वालों को हम वॉइड बोलते हैं। एंड अब वो कोटा कैसे मिलेगा? दैट्स द पॉइंट। ठीक है जी, पार्टिकल के बीच वाले डिस्टेंस को बोल रहे हैं पायल जी। ठीक है जी सर, केमिस्ट्री में थ्योरी में कितने क्वेश्चन आते हैं नीट के? ओम स्टेटस जी, करंटली व्हाट इट्स हैपनिंग इज कि स्टेट ये जो अपने थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। पहले न्यूमेरिकल थोड़े ज्यादा आते थे, आज के टाइम पे थ्योरी ज्यादा आ रही है। बट मोर और लेस व्हाट यू कैन से इज 35 के करीब परसेंटेज अब लगा लो थ्योरी वाले हैं। बट ऐसा नहीं है कि थ्योरी वाले एकदम एक्सक्लूसिव थ्योरी है। एक्सक्लूसिव थ्योरी तो बहुत कम होती है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाले ऑलमोस्ट 35 कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जी। ठीक है जी ओम जी, तो यस, तो ये चीज हमने सीखी है। तो अगर मैं वॉइड की बात करूं ना, तो वॉइड इज व्हाट? वॉइड इज बेसिकली वेकेंट स्पेस। ये बात में मैं एग्री कर रहा हूं, बट ऐसी वेकेंट स्पेस जिसके अराउंड एक सुंदर सा डिजाइन बना हुआ है, मतलब डेकोरेशन हो रखी है, तो ऐसी किसी भी एरी गैरी नथु एरी स्पेस को आप वेकेंट वॉइड नहीं बोल सकते ना। वॉइड है ना वीआईपी वाले होते हैं, ये कहते हैं कि हमको एक अच्छा खासा दर्जा दो। एंड हाउ टू गिव दैट दर्जा? आप बोलोगे कि एक सुंदर सी स्पेस जब एक अरेंजमेंट में हो तब हम उसको वॉइड बोलेंगे। कहने का मतलब क्या, ये देखते हैं। दो टाइप के होते हैं। पहले तो अगर हम लोग पहले वॉइड्स की बात करें तो इट्स अ वेकेंट स्पेस। यस लेट्स डिफाइन इट, इट्स अ वेकेंट स्पेस। ठीक है, लेकिन कैसी वेकेंट स्पेस? जो कि एक स्पेसिफिक डिजाइन में हो। ठीक है जी, यस, विच इज वेकेंट स्पेस विच इज सराउंडेड बाय व्हाट? सराउंडेड बाय एटम्स इन स्पेसिफिक शेप। स्पेसिफिक ज्योमेट्री बोल लो, जियोमेट्री। तो वो स्पेस जिसको एटम्स बना रहे हैं, ऐसे नहीं किसी को भी ना, वो स्पेस जिसको एटम्स बना रहे हैं और जो खुद एक पर्टिकुलर डिजाइन में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी है कि ये कौन सी वेकेंट स्पेस है, किसी को भी नहीं बोलना ना 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 ना। ये देखते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे भी एरे गैरे नथु गैरों को नहीं बोलने का, एक अच्छी वेकेंट स्पेस उठाने का। तो ये चीज क्लियर हो रही है सन्नू? तो आई थिंक क्लियर हो रही है। हाँ जी क्लियर हो रही है। तो पायल जी चॉकलेट दे रही है मुझे। पायल जी थैंक यू फॉर द चॉकलेट्स, दिस मीन्स अ लॉट। तो चलो अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। दो टाइप के होते हैं जी, एक होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जी ऑक्टाहेड्रल, और एक होते हैं जिसको अपन लोग बोलते हैं जी टेट्राहेड्रल। तो दो टाइप की वेकेंट स्पेसेस हैं। अब ये ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल क्या है? क्या ये वो वेकेंट स्पेस का डिजाइन है? आंसर इज नो, ये वेकेंट स्पेस का डिजाइन नहीं है। ये बेसिकली उस ज्योमेट्री का डिजाइन है जिसको एटम्स बना रहे हैं। अगर मेरे एटम्स ऑक्टाहेड्रल शेप में होंगे तो हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे, और अगर मेरे एटम्स टेट्राहेड्रल शेप में होंगे तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। अब ये है मस्त वाली बात, यहां से इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। तो देखो यार, यहां पे लिखा भी है वॉइड्स आर व्हाट? दे आर वेकेंट स्पेसेस एनक्लोज्ड बाय एटम्स मेंटेनिंग अ डेफिनाइट ज्योमेट्री। तो कोई भी एरी गैरी नथु गैरी स्पेस को नहीं बोलना ना, उन स्पेस को बोलना है
जो कि एटम्स ने खुद मिल बांट के बनाई हुई है, जो स्पेशल शेप में है। ऐसा सोच लो कि मेरे पास 4 एटम्स थे, एक को मैंने बोला तो यहां रैट, एक सामने, एक इत्थे, एक इत्थे। अब इन चारों ने बनाया झुंड, और झुंड बना के बीच वाली स्पेस खाली छोड़ दी। वो जो बीच वाली स्पेस खाली छोड़ी ना, उसको वॉइड बोलने का है। ऐसे नहीं किसी को भी वॉइड बोल देना, ना 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 ना, स्पेस देख के, आसपास के एटम्स को देख के, ठीक है। तो यस, तो जिस स्ट्रक्चर से आप बना रहे हो उस स्ट्रक्चर के डिजाइन को, बहुत बढ़िया ईशान जी, बिल्कुल स्ट्रक्चर के डिजाइन से आप वॉइड्स का नाम डालोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जी, अगर ये चीज क्लियर होगी है तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे पहले इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करता हूं, व्हाट वी हैव टू नो इज कि यार ये ऑक्टाहेड्रल शेप कैसी होती है। अगर ऑक्टाहेड्रल शेप्स की बात करें तो बेसिकली देखो, पहले तो आपके पास लेट्स से ये कोई खाली जगह लेते हैं, व्हाइट कलर की खाली जगह, ये मान लो मेरी खाली जगह है। तो इस खाली जगह के अराउंड क्या होने चाहिए, ऐसे एक एटम मान लो इसके ऊपर है, एक एटम मान लो इसके नीचे है, एक मान लो इस साइड है अंदर की साइड, एक मान लो ये बाहर की साइड, एक मान लो इस साइड है, एक मान लो इस साइड है। अगर ऐसे 6 एटम्स मेरी एक स्पेस को सराउंड करते हैं ना, तो मैं पता क्या बोलता हूं, मैं बेसिकली इस टाइप के वॉइड को, ये जो व्हाइट कलर का बनाना एरिया, दिस इज नोन एज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एक ऐसा वॉइड जो कि 6 एटम्स ऑक्टाहेड्रल शेप में उसको सराउंड कर जाए, ठीक है। वॉइड लिटरली मींस गैप्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वॉइड्स इन सॉलिड स्टेट्स, दैट मींस द वेकेंट स्पेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल स्नेहा जी, आपने एकदम किताबी भाषा में वही बात कही है जो हमने देसी भाषा में कही है, ठीक है जी। तो यस, तो 6 एटम एक सेंट्रली एटम को सराउंड कर रहे हैं और एक 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब इसको ना इमेजिन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया कि आपको मैंने नेट शेप बता दी, इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन से मजे आते हैं। लेट्स डू वन थिंग, आप क्या मान लो यार, आप ना फुटबॉल लो, तो हम क्या करते हैं, यहां पे हमारे पास एक फुटबॉल है, ठीक है, यहां हमारे पास दूसरा फुटबॉल है, यहां पे आपके पास तीसरा फुटबॉल है, और यहां आपके पास चौथा फुटबॉल है। तो 4 फुटबॉल लिए आपने, उनको ना आपस में जोड़ दिया, तो सबसे यही शेप मेंटेन कर सकते हैं वो 4 फुटबॉल आपस में जब जोड़ोगे बड़े प्यार से। अब क्या करो, ये बीच की ना स्पेस खाली रह रही है, ये स्पेस खाली है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, हम ना इस स्पेस के, अब मेरे पास 2 फुटबॉल और पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, 2 फुटबॉल एक स्पेस के पीछे रखूंगा और एक इसके जस्ट ऊपर रखूंगा। तो ये क्या हो गया, ये मेरे 4 फुटबॉल है, मैं इनको नंबर दे देता हूं, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4। एक क्या करूंगा, एक इसके जस्ट नीचे रखूंगा, तो मान लो एक फुटबॉल मेरा जस्ट नीचे है, एंड एक इसके जस्ट ऊपर रखूंगा, मान लो एक ऊपर, ये है 5 नंबर, ये है 6 नंबर। तो मेरे पास ये ऐसे अलग से बना दिए, पर एक्चुअली पता क्या है, एक्चुअल में 4 फुटबॉल, एक फुटबॉल इसके ऊपर, एक फुटबॉल स्पेस के नीचे। तो मेरी जो खाली जगह है उसको 6 फुटबॉल सराउंड कर रहे हैं, ठीक है जी। सर आपकी क्लास कितने बजे लगती है राहुल यादव जी? 7 बजे लगती है हमारी क्लास जी, 7 बजे से, ठीक है जी। तो 6 फुटबॉल हो गए, हाँ जी। कौन कौन से देखो भाई, ये यहां पे जो 4 फुटबॉल है ना आपके, ये वाले 1 2 3 4, तो ये वाले हैं, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, और 5 और 6, तो ये मेरा 5 और ये मेरा 6। तो मेरे पास टोटल 6 फुटबॉल हुए, और 6 के 6 फुटबॉल मैंने यहां पे डेकोरेट कर दिए, उसके बीच की स्पेस खाली है, ठीक है जी। यस सर, आज मॉर्निंग में स्टडी किया है, तो बिल्कुल स्नेहा जी आज बहुत मजे आएंगे। तो इस स्पेस को हम लोग बोलेंगे क्या, इस स्पेस को हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आई थिंक अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की थोड़ी सी इमेजिनेशन इंप्रूव हुई होगी। यस, 6 फुटबॉल से इमेजिन बढ़िया हो गया। अब देखो, तो यहां पे लिखा भी है, इट इज अ वेकेंट स्पेस ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय द एटम्स। तो यहां पे क्या लिखता है, अरे ये इंपॉर्टेंट गल है कि ये कभी प्रिमिटिव और बीसीसी इनमें नहीं बनता। ये क्यों नहीं बनता प्रिमिटिव एंड बीसीसी में, वो हमें पता लगेगा जब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज योर लेयरिंग। तो लेयरिंग का टॉपिक पढ़ेंगे, उस केस में हमें एक चीज समझ आएगी कि प्रिमिटिव हो या बीसीसी हो, उनमें परसेंटेज बहुत कम होती है। याद है कितनी होती है? बहुत ज्यादा कम होती है। तो परसेंटेज क्योंकि बहुत ज्यादा कम है, तो उस वजह से इनमें हम लोग वॉइड्स नहीं देख पाते।
वॉइड्स हमें दिखते हैं ज्यादा वालों में, एंड ज्यादा वाली परसेंटेज किसमें होती है? वो होती है जी हमारी FCC एंड HCP में। HCP आगे जाके पढ़ेंगे, HCP आज होगा। क्वेश्चन आ रहा है जी सर आज हमारी ऑर्गेनिक की क्लास होगी। बिल्कुल होगी ऑर्गेनिक की क्लास, आज होगी, ठीक है। देख लेना, टाइम देख लेना, आपको ऐप पे अपडेट कर दिया है, लिंक शिंक मैं शेयर कर दूंगा। आज अल्काइल हैलाइड्स की हमारी क्लास होने वाली है, एक पहले हुई है इंट्रोडक्टरी क्लास, बट आज से हम लोग अल्काइल हैलाइड्स पूरा स्टार्ट करने वाले हैं। और जिनको ये नहीं पता अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स होते हैं। 12th की NCERT की दूसरी बुक का पहला चैप्टर वो हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है जी। चलो जी, तो ये चीज क्लियर हो गई है। तो यहां तक हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में कुछ कुछ बातें सीखी। तो मतलब मुझे एक चीज समझ आ रही है, एक मेरा सेंटर में एटम होना चाहिए। हाँ, एक सेंटर में एटम है, उसके अराउंड स्क्वायर में देखो, ये स्क्वायर में है ना 1 2 3 4, स्क्वायर में 4 एटम, एक उसके जस्ट ऊपर, एक उसके जस्ट नीचे। तो अगर ऐसी शेप होती है तो मेरे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड आता है। दिस इज व्हाट ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज, ठीक है जी। टाइमिंग कितना देख लो, या 9:30 या 10 बजे की होगी क्लास, एक बार चेक कर लेना कितने बजे का स्लॉट है, ठीक है। तो ये हो गया 10 बजे मोस्ट प्रोबेबली, जितना मुझे याद है। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कि एक FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे होता है। तो कोई गल नहीं, अगर FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालना है तो लेट्स मेक वन FCC। तो ये हमने एक FCC बना दिया यहां पे। तो ये मान लो मेरा स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। तो FCC के अंदर हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड ढूंढने का है, तो ये हम बड़ा सा FCC बनाते हैं। चलो जी, अगर मैं एक बड़ा सा FCC बनाता हूं तो फेस सेंटर्ड एटम्स जो होते हैं मेरे भाई, दो टाइप के एटम्स होते हैं इसके अंदर। कौन से 2 टाइप के होते हैं? एक होता है हमारा जो कि कॉर्नर्स पे होते हैं, और एक आई थिंक मेरे फेस के सेंटर पे होते हैं। तो ये क्या बना रहा हूं, आई एम मेकिंग अ FCC टाइप सेल। तो FCC सेल मैं बना रहा हूं। तो कहां कहां एटम है? कॉर्नर्स पे एंड फेस के सेंटर पे। तो मैं फेस के सेंटर वाले बनाता हूं। तो एक फेस का सेंटर ये, एक फेस का सेंटर ये, एक फेस का सेंटर ये, एक फ्रंट में, एक बैक में एंड एक नीचे। ये एटम्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। आई थिंक फेस वाले बनाए मैंने, कॉर्नर वाले नहीं बनाए, जानबूझ के नहीं बनाए। अभी रीजन समझ आ जाएगा। अगर ये फेस सेंटर एटम आपको समझ आ रहे हैं तो राइट नाउ व्हाट यू डू इज, यहां पे अगर मैं इस स्पेस को देखूं, ये वाली देखना, थोड़ा अलग कलर ले, ब्लू कलर लेते हैं, ये वाली स्पेस देखना, ये जो मैंने एक्स बनाया यार, इस एक्स को अगर मैं ध्यान से देखूं ना, इस एक्स के जस्ट ऊपर एक एटम है, ठीक है जी। सर आपने 10 बजे वाली फिक्स कर दी या फिक्स है, मतलब वही यार 9:30 10 बजे के करीब रहती है माशुमा जी, आपको दोनों है कंफर्टेबल हो जी आप, ठीक है। आज 10 बजे है, इसी का राउंड घूमती रहती है, कभी 9:30 होती है, कभी 10 बजे होती है। मोरलेस इसी टाइम पे रखेंगे हम लोग, 10 बजे का आप एक्सपेक्ट करके चलो, ठीक है। तो एक इसके जस्ट ऊपर एटम है, एक इसके जस्ट नीचे एटम है, एक इसके इधर एटम है, एक इसके इधर एटम, एक इसके इधर एटम है, और एक इसके इधर एटम है। तो आई थिंक जैसे अभी पीछे हो रहा था, 4 एटम स्क्वायर वाले कौन से हैं, 1 2 3 4, ये स्क्वायर में होंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो यार ये इमेजिन हो रहा है, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बताइए क्या ये चीज इमेजिन हो रही है तुम लोगों को? ऑक्टाहेड्रल वॉइड जैसा लग रहा है मुझे ये, है ना? क्यों? क्योंकि 4 इसके लाइन में है, स्क्वायर बना रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। तो यार ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। और ये कौन सी पोजीशन है? दिस पोजीशन इज एक्चुअली द बॉडी सेंटर ऑफ FCC। तो अगर मैं बॉडी सेंटर लेता हूं, किसका बॉडी सेंटर लेता हूं? बॉडी सेंटर ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अगर मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का बॉडी सेंटर लेता हूं ना, तो यार वो एक क्या बनता है? वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? 10 दो। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, यस इट्स क्लियर, बिल्कुल ये टाइम ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। फिर तो ये हो गया पहली गल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, यहां पे लिखा भी है द मिड पॉइंट ऑफ, एक तो कहता है मिड पॉइंट ऑफ एजेस, ठीक है, हमने एक चीज सीखी है
मिड पॉइंट ऑफ एजेस वाला देखते हैं, एंड बॉडी सेंटर्ड ऑफ द एफसीसी दे आर पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बॉडी सेंटर वाला तो हमने सीख लिया यार, बॉडी सेंटर तो है पोजीशन, बट ये मिड पॉइंट ऑफ एजेस ये नहीं हमें अभी समझ आ रहा कि मिड पॉइंट ऑफ एज हमारा कैसे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो देखते हैं इसको कैसा होता है जी। हाय कैसे हो भाई शहबाज, आज बढ़िया मस्त नाम से आए यार, ब्राउन मुंडे। तो यस, तो ये चीज क्लियर हो गई हमें। तो देखते हैं यार इसको कैसे करना है। तो ये काम करती हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा बड़ा वाला बनाना चाहता हूं। हाँ, तो लेट्स मेक अ बिग स्फीयर। यहाँ पे मान लो मैंने बनाया है, किस कलर से बनाऊं, ये मान लो ये कलर लेते हैं। तो ये हमने एक क्यूब बनाया, ठीक है। सो दिस इज अ क्यूब, यहाँ पे ये क्यूब बन गया। तो ये क्यूब बना दिया, इसको कनेक्ट किया इससे, इसको कनेक्ट किया इससे, इसको कनेक्ट किया इससे, इसको कनेक्ट किया इससे। तो ये क्यूब है। अब एफसीसी में एटम्स कहां कहां होते हैं यार? एफसीसी में आई थिंक हमें कौन सा क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है मिड पॉइंट ऑफ एजेस। मतलब आप ना इस पॉइंट को देखो, इस पोजीशन को देखो, ठीक है, इस पोजीशन को देखने को बोल रहा है, एज का मिड पॉइंट। अब एज का अगर मैं मिड पॉइंट लेके चलता हूं, हेलो जी शहबाज जी, बढ़िया, कैसे हो भाई तुम? तो मुझे लगता है एक तो एटम कॉर्नर पे होते हैं, हमारे कॉर्नर पे एटम होते हैं यार, होने चाहिए, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एफसीसी की बात कर रहे हैं। तो एफसीसी में एटम्स कॉर्नर्स पे हैं, मस्त यह बात। एक एटम इसके फेस के सेंटर पे होगा, बहुत बढ़िया। एक एटम इस फेस के सेंटर पे होगा, बहुत बढ़िया। यार एक चीज इमेजिन हो रही है, इधर भी तो होएगा एक, लेट्स मेक अ स्क्वायर हियर, एक क्यूब इधर भी होएगा। तो इस क्यूब को भी बनाते हैं, ठीक है जी। तो यहां पे हमने क्यूब बनाया, इस क्यूब के ये वाला सेंटर लो, ये जो इसका फेस सेंटर है, बहुत बढ़िया। एंड एक काम करो, एक इसके ऊपर भी क्यूब बनाते हैं, लेट्स मेक अ क्यूब हियर एज वेल। इसके ऊपर क्यूब बनाएंगे। तो यहां पे अगर मैं एक क्यूब इसके ऊपर बनाता हूं, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, इस ऊपर वाले क्यूब का भी एक एलिमेंट ये वाला पकड़ो, ये जो इसके साइड का फेस सेंटर है। तो मुझे एक चीज लग रही है कि ये जो एटम आ रहा है हमारा, ये जो पोजीशन आ रही है हमारी, कौन सी वाली, ये देखना, ये स्पेसिफिक पोजीशन। तो इसके जस्ट ऊपर एक एलिमेंट, इसके जस्ट नीचे एक एलिमेंट, इसके इधर एक एलिमेंट, इसके इधर एक एलिमेंट, इसके इधर एक एलिमेंट, इसके इधर एक एलिमेंट। तो आई थिंक ये जो एलिमेंट है 4, यार ये कैसे स्क्वायर से नहीं बना रहे, ये देखना जरा, ये स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। और ये एक ऊपर एलिमेंट है, एक उसके नीचे एलिमेंट है। और यार ये पोजीशन वो नहीं होती जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की होती है, आई थिंक वही पोजीशन होती है। हेलो प्रीतम जी। तो आज सर पीसी खराब हो गया, ओहो ये तो खराब हो गया कल, कोई नहीं, आप फोन से देखेंगे। तो आई थिंक दिस इज द पोजीशन ऑफ व्हाट, पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सी पोजीशन पे है ये यार? ये मुझे लग रहा है इट इज अ पोजीशन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एज। तो अगर आप मिड पॉइंट ऑफ एजेस लेते हो तो उस पोजीशन पे कौन आ रहा है, उस पोजीशन पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहा है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? प्रीतम जी कह रहे हैं सर स्क्वायर बन रहा है। तो यस, ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बढ़िया जी, पक्की गल। चलो जी, अगर ये चीज क्लियर होगी है तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमने एक चीज क्लियर हो गई, तो ये भी हो गया कि मिड पॉइंट ऑफ एजेस भी हमने देख लिए एंड बॉडी सेंटर भी देख लिया। तो अगर ये दोनों चीजें देख ली, अब लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट कहता है कि जैसे कि यहां पे हमने बता दिया कौन कौन से हैं, मिड पॉइंट ऑफ एजेस इज ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय 4 फेस सेंटर्ड एटम्स एंड 2 कॉर्नर एटम्स। अब इसको वेरीफाई करते हैं। ये देखो जरा यार, ये वाला एटम क्या है, ये वाला एटम फेस का है, इसको F लिख देते हैं। ये वाला एटम फेस का है, इसको F लिख देते हैं। ये वाला एटम भी फेस का है, इसको भी F लिख लेते हैं। और ये वाला एटम भी फेस का है, इसको भी F लिख देते हैं। तो 4 कह रहा है कि ये मेरे F वाले हैं, ये देखो 1 2 3 4, एंड 2 ये कह रहा है कौन से हैं, 2 ये कह रहा है आपके कॉर्नर के हैं। तो आई थिंक ये कॉर्नर वाला एटम है और आई थिंक ये कॉर्नर वाला एटम है। तो 2 कॉर्नर वाले एटम्स हैं और 4 फेस सेंटर्ड एटम्स हैं। तो मुझको लगता है कि ये बिल्कुल बात सच बोल रहा है जो भी बोल रहा था। क्या बोल रहा है
कि द मिड पॉइंट ऑफ एज इज ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय 4 तो फेस सेंटर एटम्स हैं और 2 कौन से हैं, 2 हमारे कॉर्नर एटम्स हैं। तो यहां से मेरे को लगता है थोड़ी क्लैरिटी हमारे को आ रही है इसके बारे में समझ। यस, तो आ रहा है समझ, बिल्कुल आ रहा है जी पायल जी, बहुत बढ़िया। तो अगर ये समझ आ रहा है तो आगे बढ़े फिर इसमें यार, थोड़ा सा प्रोसीड करें। एक तो हमारा माइक फंस जाता है बीच बीच में ना, दूसरा वाला माइक लेना पड़ेगा हमें। तो चलो जी, ये क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये चीज पॉइंट आ गया है, तो ये आ गया। तो बॉडी सेंटर वाला मैंने बोला, कहता कि बॉडी सेंटर ऑफ फेस सेंटर्ड एफसीसी is octahedrally surrounded by 6 face centered atoms, therefore it is also position of octahedral void, जो कि अभी हमने देखा ही था। ये देखो ना, अगर मैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 फेजेस ले लूं तो इसका जो सेंटर आता है विच इज व्हाट, विच इज एक्चुअली योर बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर ऑफ एन एफसीसी, यार वो भी तो एक टेट्रा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, बनता का नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। और यहां पे सारे एटम्स फेस वाले हैं, ये भी फेस, ये भी फेस, ये भी फेस, ये भी फेस, ये भी फेस और ये भी फेस। तो सब के सब फेस सेंटर वाले एटम्स हैं और क्या बना रहे हैं, जी हां, ये सब के सब मिलके एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहे हैं, वॉइड। तो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये हमने गल कर ली है। अब एक काम करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अब हमें काउंट करना है। सही गल है, काउंट करते हैं कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड आते हैं जी एक क्यूब में, ये अब कैलकुलेशन हमें करनी है। तो एक काम करो यार, अभी हमने देखे हमारे पास एक वॉइड है बॉडी सेंटर पे, ठीक है, और एक वॉइड हमारा कहां पे आ रहा है, एक हमारा वॉइड आ रहा है जी आपके मिड पॉइंट पे, एजिस के मिड पॉइंट पे। ये वॉइड आ रहा था मिड पॉइंट ऑफ एजिस पे। हमारे पास एक तो एज के मिड पॉइंट पे है वॉइड, बहुत बढ़िया। एक वॉइड हमारे पास बॉडी के सेंटर पे है। तो 2 टाइप के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। तो एक काम करते हैं, इसको ना यहां पे एक्चुअली में लिखते हैं, तो यहां पे लिखते हैं दैट इज, हाँ, तो टोटल अगर मुझे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स करने हैं तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसमें, इन एफसीसी। तो आई थिंक ये कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है जी हमारी कौन, 2 टाइप के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स से। हाँ, एक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो कि एजिस पे प्रेजेंट है, और एक हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं जो कि बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम ना ये जो एज वाले हैं और बॉडी सेंटर वाले हैं इनको अलग अलग करके कैलकुलेट करते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। तो बॉडी सेंटर, अब यह क्वेश्चन आपको कमेंट में करना है आंसर, कि बॉडी सेंटर के अंदर कितने, एक अगर एफसीसी में लेता हूं उसके अंदर कितने बॉडी सेंटर होते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर। हाउ मेनी बॉडी सेंटर डू वी हैव इन वन स्पेसिफिक क्यूब। तो कितना होता है भाई, जल्दी से बताओ भाई, पायल, स्नेहा जी, प्रियम जी, प्रीतम जी, बताओ भाई जल्दी से। हाउ मेनी बॉडी सेंटर डू वी हैव इन वन एफसीसी, या कोई भी, इनफैक्ट कोई भी सेल ले लो, सब में बॉडी सेंटर सेम होते हैं। तो क्या विचार है इसके बारे में। पायल जी कह रही है सर मुझे लगता है 1 होता है। अच्छा, और बाकी लोगों को क्या लगता है भाई, बाकी लोगों को भी 1 लगता है। तो एक, यार ये देखो ना, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, एक सेल के अंदर एक ही तो बॉडी सेंटर होता है। तो यू कैन सिंपली से भाई 1 बॉडी सेंटर, और अगर एक बॉडी सेंटर होता है ना तो बॉडी सेंटर वाला जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो भी एक ही होएगा। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं +1। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एज की बात करूं, अब हर एक एज के सेंटर पे हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये बात ट्रू है। अगर मैं यहां पे डायग्राम दिखाऊं आपको, तो हर एक एज के सेंटर पे हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, एंड दिस इज सच बात। हमारे पास टोटल एज कितने होते हैं भाई एक क्यूब के अंदर, हाउ मेनी एजेस डू वी हैव इन वन क्यूब। काउंट करो यार, कितने एज होते हैं क्यूब के अंदर, जल्दी से बता दो। ये बात दूसरे तीसरे दिन की थी मैंने भाई, क्यूब के ना कैरेक्टरिस्टिक सीख लो, ये कल को काम आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। तो लेट्स सी कितने होते हैं भाई।
8 एज होते हैं जी। तनु जी एक बार देखो, काउंट करो। ये मैं आपको क्यूब बना के दिखाता हूं। लो जी, यहां पे एक क्यूब है हमारे पास, तो एज काउंट करते हैं। आई थिंक यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 एजेस होते हैं भाई हमारे पास। और अगर 12 एज होते हैं आपके पास, तो ध्यान रखना है उसके हिसाब से 12 क्या होंगे, और 12 आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होंगे। ये चीज भूलनी नहीं आएगी। यस बिल्कुल, अब सही हो जी। यस यस, और टेंशन नहीं लेनी, सही हो सही हो। अब यार एक बात सुनो, बॉडी सेंटर जो होता है वो तो क्यूब का अंदर का पार्ट है, वो इट्स पर्सनल मैटर या इंटरनल मैटर, उसको बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉडी सेंटर ने एकदम अंदर बैठा हुआ है, आराम कर रहा है एकदम एसी में। बट जो मेरा एज वाला है, वो यार ये हमारे बॉर्डर वाले सिपाही हैं, ये बेचारे लड़ रहे हैं बाहर जाके, तो इनको यहां पे क्या हो रहा है, ये बंदा अगर एज यहां पे है ना, कोई भी चीज कॉर्नर पे होती है तो वो ना शेयर होती है, और ये शेयरिंग पावर बताई थी मैंने आपको। एक ये चीज बता दो तुम मुझे कि एक जो एज होता है वो कितने क्यूब्स में शेयर होता है। अब देखते हैं किसको किसको लेक्चर याद है। ठीक है जी, हाँ जी यशु जी, हम पंजाबी हैगे जी, बिल्कुल एक्सेंट से पता लग गया कि मेरी बायोग्राफी चेक कर लिया तुसी। तो टेल मी यार, हाउ मैनी ऑक्टाहेड्रल, हाउ मैनी, अगर यहां पे एक एटम हमारे पास है तो उस एटम को कितने क्यूब्स शेयर करते हैं, तो हाउ मेनी क्यूब्स टू शेयर वन एटम प्रेजेंट ऑन द एज सेंटर। तो पायल जी कह रही है सर 4 को शेयर करता है। अच्छा, तो अगर 4 को शेयर करता है तो एक में कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक में 1/4 हो जाएगा। फिर पायल जी बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, आपका जो एजेस होते हैं ना उनका कंट्रीब्यूशन होता है जी 1/4 का। याद है डायग्राम का, भूल गए? आई थिंक भूल गए डायग्राम। ओ यार याद रख, ये देखो बना देते हैं आपको, अगर यहाँ पे स्पेस हो हमारे पास बना देते हैं आपके पास। ये देखो जी, मान लो ये मेरे पास एक एटम है, ठीक है, आपको मैं अरेंजमेंट करके दिखाता हूं क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत स्मार्ट होते हो, याद भूल जाते हो। यहाँ पे मान लो एक दूसरा एटम है, क्यूब है ये सारे, तो ये क्यूब आ गया, ठीक है, एक क्यूब इसके ऊपर होएगा, ठीक है जी, एंड एक क्यूब इसके ऊपर होएगा, तो ये क्यूब हो गए। अब अगर मैं इस एज की बात करूं, ये स्पेसिफिक एज, ये मान लो, तो यार ये जो लाइन है ना, ये चारों के चारों क्यूब्स को शेयर कर रही है। तो उस केस में मुझे लगता है कि ये इसमें भी जा रहा है, ये इसमें भी जा रहा है, ये इसमें भी जा रहा है और ये इसमें भी जा रहा है। तो एक जो आपका एज होता है ना, वो 4 जगह शेयर होता है। तो इंडिविजुअली एक में अगर आपसे पूछे तो यहां पे 1/4 का कंट्रीब्यूशन, यहां पे 1/4 का कंट्रीब्यूशन, यहां पे 1/4 का कंट्रीब्यूशन और यहां पे 1/4 का कंट्रीब्यूशन, तो हर जगह 1/4 का कंट्रीब्यूशन उसका रहता है। अरे प्रीतम जी भी पंजाबी हैं, बिल्कुल जी प्रीतम जी, आप तो सैनी भी हो, हम भी सैनी हैं। तो सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एज में सब एटम तो एज में नहीं है, तो इसको वॉइड एज कैसे बोलते हैं? माशुमा जी, वॉइड जहां मर्जी होए, वॉइड जो है वो यहां पे देखो ना, एटम्स एक यहां पे है, एक यहां पे है, एक ऊपर एक नीचे। जैसे अभी अरेंजमेंट दिखा देता हूं एज वाला, कहां पे गया एज वाला अरेंजमेंट, ये रहा एज वाला अरेंजमेंट। तो यहां पे एटम्स कहीं भी हो, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि जो पोजीशन आपकी होल्ड ऑन हो रही है, वो पोजीशन कहां बन रही है वॉइड की, वो मैटर करता है जी। ठीक है जी, यस। तो ये बंदा एज के सेंटर पे है। क्या ऐसा होता है कि एटम ऐसे ना, एटम टच कर रहे हैं, इंडिविजुअल टच कर रहे हैं, उनके बीच में थोड़ी स्पेस बचती है, वो जो स्पेस बच जाती है ना एफसीसी में, उस वजह से वहां पे वॉइड बनता है। ठीक है जी, हम हरियाणवी हैं जी, पंचाल साहब हरियाणवी हैं सच, बिल्कुल जी। हेलो जी अंकुर जी, आई एम गुड, हाउ आर यू? तो अब बढ़िया हो गया। तो चलो, अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो एक काम कर दो, यहां पे ना हमने लिखे थे, कहां पे लिखा था, हाँ ये रहा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास एजेस आ रहे हैं भाई 12 और कंट्रीब्यूशन आ रहा है 1/4 का। तो 1/4 को अगर आप ऐड करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 3 आ रहा है, तो 3 वहां पे आ रहे हैं और 1 यहां पे आ रहा है, तो टोटल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ
octahedral voids, octahedral voids per unit cell, पर FCC, पर FCC कितना आ रहा है? इट इज 4। बहुत बढ़िया। अगर मेरे octahedral voids 4 हैगे, ओके, अंकुर जी बिहार से हैं, बहुत जी बढ़िया जी। तो 4 octahedral voids है। अब एक बात बताओ मुझे, व्हाट इज द रैंक ऑफ वन FCC? ये चीज बताएंगे। एक FCC का रैंक क्या होता है? यहां पे बताया टोटल नंबर ऑफ octahedral voids कितने आ गए? यार ये 4 हो गए हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रैंक ऑफ FCC क्या है? रैंक ऑफ FCC मतलब एक FCC के अंदर इफेक्टिवली कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये चीज आपको बतानी है। तो जल्दी से बताओ भाई मुझे कितने होते हैं? व्हाट डू यू थिंक आर द रैंक ऑफ FCC? एक FCC का रैंक क्या होता है भाई? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, की होता है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स विच इज प्रेजेंट इन FCC? हाँ जी, 1 होता है? नहीं होता। क्या विचार है भाई पायल? थोड़े ज्यादा होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि FCC का जो रैंक होता है ना यार, ये 4 होता है, 4। और ये वाला 4 और ऊपर वाला 4, माशुमा जी कह रहे हैं यस, प्रीतम जी नहीं 4 होता है। यार ये दोनों सेम हो गए, ये बंदे सेम हैं। और अगर ये चीज सेम है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, दिस वुड हैपन हमेशा, ऑलवेज। तो हमेशा आपका जो FCC का रैंक है ना, एंड जो टोटल नंबर ऑफ octahedral voids हैं, ये हमेशा बराबर होंगे, ठीक है? यस प्रीतम जी, अब बिल्कुल सही हो आप। अंकुर जी भी सही हैं, स्नेहा जी भी सही हैं। तो ये चीज दिमाग में रखने का कि रैंक ऑफ FCC एंड नंबर ऑफ octahedral voids दे वुड बी सेम। और अगर ये चीज क्लियर हो रही है तो इस फैक्ट को आप हमेशा दिमाग में रखोगे, दैट इज रैंक ऑफ FCC should be equal to total number of octahedral voids. तो total number of octahedral voids and FCC, भाई ये जो रैंक होंगे ना, ये बराबर रहेंगे हमेशा। बस बड़ा ही सिंपल है मामला, कुछ है टेंशन ही नहीं। ब्राउन मुंडे इन द टाउन, यस जी। तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इस फैक्ट को हम लोग CTM कर लेंगे। एंड CTM क्या होता है? CTM होता है जी कमिटेड टू योर मेमोरी। ये हम इसको दिमाग में रखेंगे। बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, अब ना इसकी कैलकुलेशन करते हैं। और कैलकुलेशन करने के लिए व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज अ रिलेशनशिप रिगार्डिंग योर गेस्ट एंड होस्ट। तो गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप के बारे में हमें कुछ कुछ बातें करनी होगी। गेस्ट क्या होते हैं, होस्ट क्या होते हैं? तो यस शिवम जी, कैसे हो भाई? शिवम श्रीवास्तव जी, बढ़िया। तो लेट्स टॉक अबाउट गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप। आई थिंक अगर मैं गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप की बात करूं, आप लोग घर में आपके गेस्ट आते होंगे, इस टाइम नहीं आते होंगे, इस टाइम की तो वैसे ही बात नहीं करनी है। 2 साल तो पिछली बात कर नहीं सकते हम, 2 साल के पहले की बात करते हैं। तो हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, है ना? तो जब गेस्ट आते हैं आपके घर पे, तो एक तो हो गया जो बाहर से बंदा आ रहा है उसको गेस्ट बोलते हैं, एक जिसका घर होता है उसको होस्ट बोलते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट ना एटम्स में भी होता है। एक आप खुद होस्ट हो, ठीक है, और आपने बाहर गेस्ट को बुलाया, वो बाहर वाला गेस्ट अपना वाला होस्ट, हम होस्ट है। तो यहां पे ना देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक बंदा, बड्डा वाला बंदा, जनरली दिस बड्डा वाला बंदा, ये बंदा होता है जी आपका होस्ट, ठीक है, एंड एक छोटू वाला बंदा, लेट्स से व्हाइट में डाल देते हैं उसको, दिस बंदा इज योर गेस्ट। ये जनरली ट्रेंड रखते हैं हम लोग, बड़ा आदमी इज होस्ट, छोटा आदमी इज गेस्ट, नॉर्मल ट्रेंड। होस्ट को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो रेडियस है लेट्स से इट इज RH, एंड इसका रेडियस है लेट्स से RG, ठीक है। अब इनके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? इनके बारे में यहां पे एक तो चीज बता देता हूं, नीचे लिख देते हैं, दैट इज, यहां पे लिखते हैं, कहां गया, हाँ, तो ये पोजीशन है, ये आपके आगे भाई, दिस इज योर होस्ट एटम एंड दिस इज योर छोटू सा गेस्ट एटम। तो गेस्ट एटम छोटू होता है जनरली, इसको RG से रिप्रेजेंट करेंगे इसका रेडियस, और होस्ट एटम बड़ा होता है तो इसका रेडियस RH से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज हमने अभी तक सीख ली।
कैसे हो जी? हम बढ़िया हैं जी। कहां से हो? अच्छा अच्छा शिवम जी, हम पंजाब से हैं जी, छोटी सी जगह से हैं हम, पठानकोट नामक। ठीक है, तो अब होस्ट क्या है? होस्ट बेसिकली वो है जिसका घर है, जो एटम्स है। एक इसके अंदर ना कुछ इंप्योरिटीज आ सकती है, इनको इंप्योरिटीज बोलो या रैंडम कोई बंदा आ गया, उनको गेस्ट बोलते हैं। तो यहां पे लिखा भी है द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं, इनके अंदर फॉरेन एटम्स आ सकते हैं, विच आर योर व्हाट, विच आर योर गेस्ट एटम्स। ये जो गेस्ट एटम्स हैं हमारे, ये जनरली छोटे होते हैं, क्योंकि बड़े ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या है, दोस आर वेकेंट स्पेसेस। कौन क्रिएट कर रहा है? होस्ट क्रिएट कर रहा है। तो छोटू सी जगह में छोटू सा एटम ही तो घुसेगा, और कौन घुसेगा? यस। तो अब क्या करेंगे? अब हमें एक चीज समझ आ रही है कि होस्ट इज RH, गेस्ट इज RG। तो यहां पे वो एटम्स जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बनाते हैं, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बनाएंगे, उनको हम लोग बोलेंगे होस्ट एटम। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर जाके बैठेगा, उसको हम लोग बोलेंगे गेस्ट एटम। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैगी कि होस्ट एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बना रहा है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, ऐसा बनाया था ना कि ये ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो ये जो बनाते हैं ना, बनाने वाले एटम्स, इनको हम लोग बोलते हैं होस्ट। एंड जो इसके बीच में जाके बैठ जाए, बीच में ऐसे कुंडली मार के, ये कुंडली मार के जो सांप बैठ गया ना, दिस सांप इज योर गेस्ट एटम। ठीक है जी, ये चीज हो गई। तो अगर ये चीज हो गई, तो अब एक काम करते हैं, एक पॉसिबिलिटीज देखते हैं। तो देयर आर सम पॉसिबिलिटीज जिसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। एंड व्हाट इज दैट, कि भाई देखो, यहां पे जब हम लोग वॉइड्स की बात करते हैं, तो वॉइड्स में देयर आर सम कंडीशंस। व्हाट इज दैट कंडीशंस, कि मान लो मेरे पास ये एक होस्ट है और ये एक दूसरा होस्ट है। ठीक है जी, एक ये पॉसिबिलिटी है। एक होता है कि आपका होस्ट और जो गेस्ट होते हैं ना, ये हमेशा कांटेक्ट बना सकते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, होस्ट होस्ट ऐसे रहते हैं, तो होस्ट को ना आप गेस्ट से, ये देखो ये छोटू सा गेस्ट, तो होस्ट एंड गेस्ट, इन लोगों का कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। दैट इज होस्ट एंड गेस्ट, ये कांटेक्ट जो होता है, इट इज मस्ट, ये होना ही होना है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कांटेक्ट ना हो। अगर ये कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो सेटअप ही पॉसिबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट गल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन देयर इज, एक होस्ट है यहां पे, और ये एक होस्ट है दूसरा। तो यहां पे क्या है, होस्ट होस्ट कांटेक्ट हो रहा है। आंसर इज होस्ट एंड होस्ट, यहां पे कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो ये कंडीशन भी पॉसिबल है कि होस्ट होस्ट आपस में कांटेक्ट ना बनाए, बट गेस्ट होस्ट बनाएंगे, ये जरूरी है। और एक ये पॉसिबिलिटी भी आती है, मैं वो भी बता देता हूं, दैट इज होस्ट एंड होस्ट आपस में कांटेक्ट बना रहे हो, तो एच एच कांटेक्ट ये बन भी सकता है। और अगर ये बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, दैट इज लिमिटिंग कंडीशन। तो दिस कंडीशन इज नोन एज लिमिटिंग कंडीशन। तो लिमिटिंग कंडीशन पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोग इस कंडीशन को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अगर ये कंडीशन अपने को क्लियर है, तो अब क्या करेंगे, अब इनकी बदौलत हम लोग एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढूंढेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस कितना होएगा। तो चलो लेट्स सी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस कितना आता है, कहां पे वो फिट होता है, तो ये देखते हैं। तो यस, तो यहां पे आ गया लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो चलो एक काम करते हैं, ये मेरा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहा था ना, वहां पे आप एक एटम बिठा दो। पहले तो होस्ट एटम्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं 6 ही है। और यहां पे एक छोटू सा एटम बैठा दो इसके बीच में, जो कौन सा है, जो आपका गेस्ट एटम है। तो जो ये वाला एटम है, इसका रेडियस है RG, गेस्ट एटम है। एंड जो व्हाइट एटम है, इनका रेडियस है जी RH, क्योंकि ये होस्ट एटम है। तो हमें क्या करना है, हमें गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप निकालना है, दैट इज इसका रेडियस रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यार,
आप एक बात सुनो, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है? आई थिंक ये जो डिस्टेंस, मैं कौन सा डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, ये वाला डिस्टेंस। तो अगर ये पॉइंट लेट से ए है और ये पॉइंट बी है, तो मुझे ये ए बी डिस्टेंस निकालना है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मेरी ये एज लेंथ ए है, तो ये जो ए बी डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? ये a बाई 2 हो जाएगा। दैट इज ए बी डिस्टेंस क्या है? इट इज a बाई 2। और अगर ये a बाई 2 है तो ये इसके बराबर भी तो है, किसके? rg प्लस rh के। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दैट इज rg प्लस rh किसके बराबर आ रहे हैं? a बाई 2 के बराबर आ रही हैं। तो ये हो गई कंडीशन नंबर 1, कोई गल नहीं। अब एक कंडीशन मुझे और चाहिए कि यहां पे ये कौन सा है? ये बंदा होस्ट है, ये भी होस्ट है और ये भी होस्ट है। तो जब मुझे कभी भी लिमिटिंग रेडियस रेशियो निकालना होता है ना, तो मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना होगा। और अगर मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना होगा तो हेलो जी, कैसे हो भाई शर्वनी जी? बढ़िया। तो अगर इन दोनों को कनेक्ट करना होगा तो मैं कनेक्ट कर देता हूं। लेट्स कनेक्ट देम। तो ये कनेक्ट किया हमने, तो ये निकालना है। तो ये लेंथ कितनी होगी यार? ये लेंथ होती है जी आपकी a बाई 2, ये भी a बाई 2। तो ये जो लेंथ आ रही है इसको बोलेंगे पॉइंट B एंड ये पॉइंट C। तो आई थिंक जो BC लेंथ आ रही है इट इज a बाई रूट 2, ये आ रही है। और ये a बाई रूट 2 किसके बराबर है? ओ भाई इट इज इक्वल टू एक्चुअली 2RH। तो ये आ गई हमारी कंडीशन नंबर 2, इक्वेशन 2 आ गई यहां से। और इस इक्वेशन को ये कौन सा कॉन्टेक्ट किया भाई? पहले आपने किया जी गेस्ट होस्ट कॉन्टेक्ट। तो दिस इज योर गेस्ट होस्ट कॉन्टेक्ट। एंड सेकंड में आपने क्या किया? सेकंड में आपने किया होस्ट होस्ट कॉन्टेक्ट। और अगर आप सेकंड में होस्ट होस्ट कॉन्टेक्ट कर रहे हो तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स सिंपली, भूमि जी को समझ आ गया? बहुत बढ़िया। इट सिंपली मीन्स कि आपके पास ये होती है जी आपकी लिमिटिंग कंडीशन। तो हमने यहां पे लिमिटिंग कंडीशन इसके ऊपर लगा दी और इसी कंडीशन से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? आप एक काम करो, a की वैल्यू को पुट करो 2√2RH। तो यहां से a क्या हो जाएगा? यहां से मुझे लग रहा है a वुड बी इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a आ जाएगा 2√2RH। और अगर a 2√2RH है, इस a को उठा के ना इसके अंदर डाल दो। तो देखो क्या वैल्यू बन रही है। यहां से मुझे लग रहा है वैल्यू बन रही है हमारी a क्या था? a को a बाई 2 था। तो यहां पे क्या करते हैं? इसको a को हटाते हैं, इसको हम लोग पुट करते हैं 2√2RH अपॉन था 2। तो यहां पे 2 इज इक्वल टू क्या है? RG प्लस RH। तो ये आ जाएगा RG प्लस RH। तो 2 से गया 2, √2 माइनस 1, RH इज इक्वल टू RG। तो √2 होता है जी 1.414 माइनस 1 इंटू RH शुड बी इक्वल टू RG। तो यहां से जब आप RG अपॉन RH निकालोगे तो RG अपॉन RH ये वैल्यू आ रही है आपकी 0.414 एंड इसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में लिमिटिंग रेडियस रेशियो। तो दिस इज योर लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं है? दसो भाई। बहुत बढ़िया। तो दिस इज द लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू? यस। तो यस, एक क्वेश्चन और आता है एंड आई थिंक वो क्वेश्चन अब आप आंसर कर लोगे। मैं आपको डायग्राम बनाता हूं। हमारे पास एक ये छोटू एटम था। लेट्स से दिस इज अ छोटू एटम, गेस्ट एटम। गेस्ट एटम के जस्ट ऊपर एक एटम है होस्ट वाला, इसके जस्ट इधर एक एटम है, 4 एटम इसके स्क्वायर पे हैं। तो 1 2 3 4।
तो मुझे आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कहने का मतलब ये होता है, जब आप वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछते हो कि इस वॉइड के अंदर अगर आप एटम रख दो, जैसे मैंने यहां पे व्हाइट एटम रख दिया, तो ये व्हाइट एटम कितने एटम्स को डायरेक्टली टच कर रहा है, दिस इज मेंट बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ वॉइड। तो चलो जी बताओ क्या हो रहा है इसका वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर। टेल मी भाई, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस वॉइड। तो क्या विचार है भाई तुम्हारा इसके बारे में, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 15 होना चाहिए। आई थिंक व्हाइट के साथ एक तो ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट में है, एक नीचे है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। तो मेरे को लग रहा है कि मेरे पास व्हाइट में टच हो रहे हैं, और कितने एटम्स टच हो रहे हैं, 6 एटम्स टच हो रहे हैं। तो यहां पे अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी 6। कौन से 6, 1 2 3 4 5 6। तो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है जी रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर और एक आता रिगार्डिंग योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये चीज अपने को क्लियर हो गई है। दसो जी, कोई दिक्कत किसी को इसमें, यस और नो। यस सर, सानू सब कुछ क्लियर है, तुसी दसो तानू कोई दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, हैं जी, बिल्कुल जी। तो चलो जी, अगर ये चीज क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो यार ये हो गया अभी लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं। अब एक ना तरीका और है इसको कैलकुलेट करने का, मैं आपको वो भी बता देता हूं, ठीक है जी। हाँ, तो लेट मी टेल यू वन मोर मेथड, अगर आप चाहते हो। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर दिस। तो ऑल्टरनेटिव मेथड, हम 2 तरह से ये वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये ऑल्टरनेटिव मेथड ना बड़ा यूनिक मेथड है, बहुत ही ज्यादा यूनिक। कैसे देखते हैं यार, हमने अभी अभी देखा कि हमारा ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुछ इस टाइप का होता है। मैं क्या ठीक है, अगर ये कुछ इस टाइप का है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमने निकाल लिया, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है जी। तो लेट्स डू वन थिंग, आप ना इसको कुछ कुछ वैल्यूज दो। आप एक ये ट्राइंगल बनाओ, एक ये ट्राइंगल बनाओ, एक ये ट्राइंगल बनाओ, और मुझे एक बात बताओ, ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है। यार अगर एक ये होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, तो आई थिंक टोटल अगर मैं निकाल लूं तो मेरे पास ये 90 होना चाहिए। ये एंगल 90 होगा कि नहीं होगा, मुझे लग रहा है 90 होगा। और अगर ये एंगल 90 होगा तो आप क्या करो, आप ये पॉइंट, इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं। तो लेट्स डू वन थिंग, इस ABC को ना ओरिजिनल बनाते हैं। किस टाइप का बनेगा ये देखो, आपके पास कौन सा कलर था, यहां पे येलो कलर में है, ठीक है। तो लेट्स मेक, एक एटम हमारे पास ट्राइंगल बनेगा। तो दिस इज अ ट्राइंगल, इसको थोड़ा बढ़िया सा बनाते हैं। तो ये ट्राइंगल बना हमारे पास, ठीक है, जो कि थोड़ा आगे बन जाता है, बढ़िया बन जाएगा। हाँ, तो ये ट्राइंगल है ऐसे, ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था आपका B, ये पॉइंट है C। होएगा क्या, आपके पास 2 तो पीले में है बड़े वाले, एक एटम ऐसा है और एक एटम आपका ऐसा है, और एक हमारे पास व्हाइट कलर का एटम है जो कि कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। वैसे थोड़ा ढंग से बना नहीं, इसको थोड़ा प्यारा सा बनाते हैं। लेट्स मेक प्यारा सा डायग्राम। तो एक एटम हमारे पास ऐसा है, एक एटम हमारे पास ऐसा है, और एक व्हाइट में छोटू सा एटम है, वो हमारा ऐसा आ रहा है। तो ये आ गया। अब इसका रेडियस जो है, दिस रेडियस इज योर RG। सिमिलरली ये रेडियस क्या है, RG है, और ये रेडियस कितने हैं, ये रेडियस हमारा RH है, ये रेडियस भी हमारा कितना है, RH है, ये रेडियस भी हमारा RH है, और ये रेडियस भी हमारा RH है। आई थिंक यहां तक सबको दिक्कत नहीं है, दिस इज क्लियर टू एवरीवन, बहुत बढ़िया। अगर ये आपको रेडियस क्लियर हुआ तो व्हाट डू वन थिंग, आप ना इसमें एक लाइन खींचो, यहां से यहां तक लाइन खींचो, और अगर आप ये लाइन खींच रहे हो ना, ये पूरा एंगल कितना था, ये पूरा एंगल था हमारे पास 90 का, अब कितना हो जाएगा, आधा, आधा हो जाएगा भाई 45 डिग्री। और अगर ये आधा 45 डिग्री है ना, अब कहानी खत्म। इन ट्रायंगल AB
एंड दिस इज डी। तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है? ए बी डी। डू वन थिंग, आप क्या करो, आप ना इसमें निकाल लो साइन 45। तो व्हाट इज साइन 45? साइन 45 डिग्री निकालेंगे। साइन 45 होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है जी हमारा आर एच, एंड व्हाट इज योर हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज है आर एच प्लस आर जी। तो ये वैल्यू है जी आर एच प्लस आर जी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? साइन 45 होता है 1/√2 एंड दिस इज इक्वल टू आर एच अपॉन आर एच प्लस आर जी। तो यहां से आर एच प्लस आर जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर एच प्लस आर जी की वैल्यू हो जाएगी √2 आर एच। यहां से फिर आप आर जी निकालोगे, ये आ जाएगा √2 - 1 आर जी आर एच। और यहां से जब आप आर एच अपॉन आर जी अपॉन आर एच की वैल्यू निकाल रहे हो तो ये वैल्यू आ रही है 0.414, जो की वैल्यू आपने पहले भी निकाली थी। और आई थिंक हमने यहां पे कहीं भी ये चीज नहीं बोली। क्या मैंने यहां पे बोला था कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पे है या एज पे है? ना, मैंने कभी भी नहीं बोला कि दिस वॉइड इज एट बॉडी सेंटर। मैंने ऐसे बोला? मैंने कहा नहीं। क्या मैंने बोला कि ये एज के सेंटर पे है? आई थिंक मैंने ये भी नहीं बोला। मैंने बस एक ही चीज बोली कि ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और अगर ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो उस केस में मुझे समझ आ गया कि ये वैल्यू हमेशा 0.414 ही आ रही है। तो साहिल जी, आई वाज टीचिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, उसका एक ऑल्टरनेटिव हाई लेवल मेथड बताया मैंने, और अभी क्लियर हो गया है ये। तो आई थिंक सबको ये पल्ले पै गया है। तो अगर ये सबको पल्ले पै गया है तो हम यहीं पे आपका सेशन को दी एंड करेंगे। तो सब लोग अपना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ लेंगे और थोड़ा सा कुछ इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे जहां पे हम लोग बातें बातें करेंगे। तो ऑल राइट, सबनू समझ आ गया है ये? बहुत बढ़िया। तो क्या करते हैं जी, आप लोग घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, खुद भी बाहर नहीं जाएंगे एंड घर वालों को भी बाहर नहीं जाने देंगे, एंड मेक श्योर कि घर बैठ के बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो आप, ठीक है? तो ठीक है जी, यस। तो हेलो लक्ष्मण जी, कैसे हो भाई लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी आप कहां से हो भाई? आई थिंक ये बाय बाय, टेक केयर देन। ऑल राइट, चलो जी, तो खत्म करते हैं जी लेक्चर को।